हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं बेसिक मैथ पार्ट 1। और इसमें हम देखो बात क्या करने के लिए जा रहे हैं। देखो बेहद ही बेसिक की बात यहाँ पर होने के लिए जा रही है। जिनको इस तरह की समस्याएं होती है इस तरह के क्वेश्चन को करने में, जैसा कि क्वेश्चन हम एक बार दिखा दे कि इस तरह के क्वेश्चन में जिनको भी समस्या होती है, आज के बाद जो है ना कोई समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। वीडियो पूरा देखो और थोड़ा सा मेहनत कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बातें समझ में आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो मैथ में होता क्या है ना कि बात समझ में आना और उसको प्रैक्टिस करके बनाए रखना दो अलग चीज़ें हैं। अगर वीडियो छोड़ के जाओगे, ऐसे देखा समझ में आ गया अब तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मैथ में, इसलिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं और क्या क्या कौन कौन से वे रूल्स होते हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, आओ जरा हम बात कर लें। तो रूल्स की बात करें ना, रूल्स की बात करें तो हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला एक नंबर है हमारे पास लिखा हुआ 3। इस तरह से 3 हमारे पास लिखा हुआ है। तो क्या बता सकते हो कि 3 पॉजिटिव है या निगेटिव? 3 जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, ये बता सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता होगा ये पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव क्यों है? देखो किसी भी नंबर के ये हो गया दाहिना भाग, ये हुआ दाहिना भाग और ये हुआ बायां भाग, ये हुआ बायां भाग। अगर दाहिने भाग में कुछ नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, और बाएं भाग में भी कोई चिन्ह नहीं है, बाएं भाग से तुमको मतलब ही नहीं होता है, बस समझ लो अभी। दाहिने भाग में भी कोई चिन्ह नहीं है और बाएं भाग में भी कोई चिन्ह नहीं है, तो वो नंबर होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है, मतलब प्लस में होगा या पॉजिटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, हमने क्या कहा, बाएं भाग और दाहिने भाग में कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो सीधा सीधा धनात्मक हो गया। अब क्या हो कि 3 तो लिखा हुआ है, लेकिन मान लो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ, किधर? अब बोलोगे बायां भाग में माइनस का चिन्ह लगा हुआ। तो देखो बायां भाग में माइनस के चिन्ह लगे रहने से कुछ नहीं होता है, बात वही होगा। दाहिने भाग में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये फिर भी धनात्मक ही होगा, फिर भी ये क्या होगा हमारा? धनात्मक ही होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये धनात्मक ही होना है। ठीक है जी, यही होगा। अब 3 लिखा हुआ है, इधर लगा दिया माइनस, इधर लगा दिया प्लस। अब बोलेगा बता दो ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। और देखो ये किसी भी नंबर्स पर लागू होता है, जो रूल्स यहाँ लागू होगा किसी भी नंबर्स पे लागू होगा। तो इधर माइनस लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया, तो दाहिने भाग में माइनस लगा है तो चिन्ह इसका माइनस होगा, यानी कि ये ऋणात्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दाहिने भाग में माइनस है। अब एक बात बता दो हमको, अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो 3 + 4 - 2 - 5 + 6 कौन प्लस है कौन माइनस है, जरा ये बता दो। तो इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो इस 3 को, इस 4 को, इस 6 को, ये प्लस में। अच्छा क्यों प्लस में, अभी बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो 3 के बाएं साइड में कौन सा चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं है। 3 के बाएं साइड में यहाँ पर कौन सा चिन्ह था? कोई सा चिन्ह नहीं था, तो ये क्या था हमारा? धनात्मक। हमने क्या कहा, बाएं साइड के, देखो देखो 4 के बाएं साइड में कोई प्लस का चिन्ह है, प्लस लिया हमने। तो 4 के यानी कि 3 के बाएं साइड में अगर यहाँ पर प्लस हो तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर माइनस है, तो अगर 4 के बाएं साइड में माइनस है तो माइनस हो गया, 6 के बाएं साइड में माइनस है तो ये भी माइनस हो गया। इस 2 के बाएं साइड में देखो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 के बाएं साइड में माइनस है तो ये भी माइनस है, 6 के बाएं साइड में प्लस है तो ये प्लस में होगा, 5 के बाएं साइड में माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कौन प्लस में कौन माइनस में होगा, बात ही समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ और रूल्स है क्या? इतना ही से काम बन जाएगा? नहीं, कुछ रूल्स और हमको जानना पड़ेगा। कौन सा रूल्स है? देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी करते हो ना तो बेहद ही आसान तरीकों में कर लेते हो। सर ये क्वेश्चन तो आता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, वगैरह वगैरह क्वेश्चंस दिमाग में आते होंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो आसानी से हम लोग कर लेंगे। लेकिन देखो रूल्स क्या कहता है? रूल्स हमारा ये कहता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उसको ऐड करके, जोड़ के हमको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना होगा। यानी जितने भी धनात्मक नंबर होंगे सभी को ऐड करके जोड़ के उसको हमको धनात्मक चिन्ह के साथ लिखना होगा, ये हमको नियम कहता है।
तो यहाँ पर 3 भी पॉजिटिव, कोई चिन्ह नहीं मतलब पॉजिटिव, 2 के बाएं साइड में प्लस, 4 के बाएं साइड में प्लस, तो सारे सारे पॉजिटिव है। तो जोड़ के इसको पॉजिटिव साइन के साथ रख देंगे, 3 2 5 और 4 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो ये हमारा आंसर हो गया। कितना, 9। क्यों हुआ, समझ में आ गया। जिस तरह से सारे पॉजिटिव को जोड़ करके हमको पॉजिटिव लिखना होता है, इसी तरह से सारे नेगेटिव को जोड़ के हमको क्या करना पड़ता है, नेगेटिव आंसर लिखना पड़ता है। अगर सारे नेगेटिव हो तो भी क्या करना है, एडिशन ही करना है, जोड़ना ही है सारे को। लेकिन सारा पॉजिटिव था तो जोड़ के हमने पॉजिटिव यानी प्लस में मान रखा। अब सारा नेगेटिव है तो जोड़ करके हमको क्या करना है, माइनस में मान रखना है। यहाँ देखो 2 -2 -3, फिर ये -4 है, -5 है। क्यों माइनस है, क्योंकि 5 के बाएं साइड में माइनस, 4 के बाएं साइड में माइनस, 3 के बाएं साइड में माइनस, 2 के बाएं साइड में माइनस, तो सारे माइनस में है। तो जोड़ दो, 3 2 5 4 9 और 5 14 हो जाएगा। ये 14 हो गया, माइनस में 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। अब आगे क्या, आगे क्या, तो आ जाओ आगे, आगे भी समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में। देखो आगे क्या करना है। अभी यहाँ तक ठीक है, सारे प्लस में होंगे तो जोड़ करके प्लस कर देना है, सारे माइनस में होंगे तो जोड़ करके माइनस कर देना है। लेकिन एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तब क्या करेंगे। तो बहुत आसान सा रूल्स है यहाँ पर, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे उसको भी हमको क्या करना है, उसको हमको करना है सब्सट्रैक्शन, यानी हमको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो घटा दो, 5 में से 2, यहाँ हो जाएगा 3। अब फिर प्रश्न वही है हमारे पास, सारे नंबर्स प्लस में थे, इस तरह से 2 + 3 + 4, तो हमने लिखा जोड़ करके 3 2 5 4 9। सारे माइनस में थे, -2 -3 -4, हमने जोड़ कर लिखा 3 2 5 4 माइनस में 9। लेकिन यहाँ तो एक प्लस में एक माइनस में है, यहाँ 5 प्लस में है 2 माइनस में है, तो अब क्या लिखेंगे हम। तो अब हमको उसका चिन्ह लिखना है जो जिसमें दोनों में से सबसे बड़ा जो होगा ना उसका चिन्ह डालना है। देखो 5 जो है ना, 5 बड़ा है और 5 का चिन्ह है प्लस, इसलिए ये 3 जो है प्लस में ही होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटा लो यहाँ से, बड़े में से छोटा घटाते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। चिन्ह क्या होगा इसका, देखो बड़ा है 5 और 5 के बाएं साइड में है माइनस, तो ये चिन्ह हो जाएगा इसका माइनस। तो समझ में आ गया। चलो इतनी बातें समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ ही जाएगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बेहद आसान सा लॉजिक है, कोई समस्या नहीं है। सारे प्लस वाले पे चिन्ह लगा दो। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा इसी है, देखो प्लस माइनस दोनों आ रहा है इसमें, कुछ प्लस है कुछ माइनस वाला है, तो सारे प्लस वाले पे चिन्ह लगा दो। क्या करना है जी, सारे प्लस वाले पे चिन्ह लगाना है। तो देखो यहाँ से 2 प्लस में है, 3 प्लस में है, 4 प्लस में। क्यों प्लस में है, 2 के बाएं साइड में कोई चिन्ह है ही नहीं तो प्लस में होगा, 3 के बाएं साइड में प्लस है तो प्लस में होगा, 4 के बाएं साइड में प्लस है तो प्लस, बाकी 7 के बाएं साइड में माइनस है, 1 के बाएं साइड में माइनस है, 2 के बाएं साइड में माइनस है, तो इसमें हमको चिन्ह नहीं लगाना है। तो हमने लगाया प्लस वाले में चिन्ह, 2 3 4 प्लस में, जोड़ो इसको, 2 3 5 और 4 9, ये हो जाता है हमको 9। अब जो है बचा हुआ माइनस, तो पहले से हम माइनस लगा लेते हैं, 7 1 8 8 2 10। अब देखो यहाँ से एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमने कहा प्लस में से माइनस घटाओ, तो घटा दो, 10 में से घटाएंगे 9, 1 बच जाएगा। बड़ा कौन, बड़ा है 10 और 10 का साइन है यहाँ पर माइनस, तो 1 में हमारा माइनस लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इधर ही कर ले क्या, नहीं चलो नीचे ही कर लेते, क्या दिक्कत है, क्यों माथा पच्ची करना है, जगह उसको ऊपर करके नीचे कर लेंगे क्वेश्चन जी। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो बेहद ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिर्फ प्लस माइनस पहचान लो काम बन जाएगा। प्लस वाले को चिन्ह कर लगा देना, 3 के बाएं साइड में क्या है, कुछ नहीं, ये प्लस में हो जाएगा। 4 के बाएं साइड में क्या है, कुछ नहीं, ये भी प्लस में हो, प्लस है तो प्लस में हो जाएगा। 5 के बाएं साइड में माइनस है, छोड़ दो इसको। 6 के बाएं साइड में प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 के बाएं साइड में माइनस है, छोड़ दो इसको। 4 के बाएं साइड में प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पर 3 आ रहा है, फिर यहाँ से 4 आ रहा है, फिर यहाँ से 6 आ रहा है,
फिर यहाँ से 4 आ रहा है, ये सारे प्लस में। तो प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, बिल्कुल 3 4 3 7 6 13 13 4 17, ठीक है। और इसको प्लस में है तो प्लस के साइन के साथ लिखना है। माइनस में हमारे पास बच जा रहा है क्या, माइनस में हमारे पास बच रहा है, एक तो बच रहा है -5, दूसरा बच रहा है -2, ठीक है। तो इसको सिंपली करना क्या है, हमको जोड़ दो, 5 और 2 7, चूंकि दोनों माइनस में है चिन्ह माइनस में आएगा। अब क्या करना है, घटा दो, 17 में 7 10। तो हमने सीखा किस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 बेसिक के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो।